अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेमो देखा था डाटा एंट्री फॉर्म का। ये वाला डेमो हमने देखा था। आज हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इधर मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ एक्सेल की। फाइल पे क्लिक किया और न्यू फाइल हमने ले ली। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल ली है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसका थोड़ा सा जूम लेवल बढ़ा लेते हैं और व्यू पे जाके सबसे पहले इसकी ग्रिड लाइन हम रिमूव कर लेते हैं। ग्रिड लाइन इसकी रिमूव हो गई। अब हम इस शीट से ये कुछ सेल्स डाटा जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाले सेल्स हमें चाहिए तो हम जैसे कॉपी करके तो अपने इस शीट में आके तो उसी जगह पे वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट स्पेशल Alt+S शॉर्टकट की है, वैसे पेस्ट स्पेशल नहीं आता तो आपको सीखना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इधर हम अपने फॉर्म की हेडिंग, उसके हेडर्स और टेक्स्ट बॉक्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम। अब दो सेल हम मर्ज कर लेते हैं। नेम के लिए ये दो सेल मर्ज कर लिए हमने, तो आगे उसके टेक्स्ट के लिए भी दो सेल हम मर्ज कर लेते हैं। इसी तरह इधर फादर नेम के लिए भी दो सेल, नेक्स्ट के लिए भी एक लाइन में हम 3 एंट्रीज करेंगे। तो मतलब कि हमें 3 एंट्री के लिए 6 हेडर्स और 6 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो हम दो मर्ज कर लेंगे। ये देखें, ये 3 हेडर बन गए दो सेल मर्ज करके, और इसको भी मर्ज कर लेते हैं, जेंडर वाले को भी। अब इसी को हम कॉपी करके तो नीचे पेस्ट कर लेते हैं, तो नीचे वाले सेल भी मर्ज हो जाएंगे। एक लाइन छोड़ के, एक लाइन का डिफरेंस देख के तो हम इनको नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो अब इनके नाम हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं, जो जो सेल्स हमें चाहिए। जेंडर ओके हो गया। जेंडर के बाद CNIC के बाद डेट ऑफ बर्थ, एज और मटेरियल स्टेटस के बाद मोबाइल नंबर, सैलरी को कॉपी कर लेते हैं। एक्सपेंसेस के बाद लेवल के बाद डिपार्टमेंट, और फिर उसकी फिर कॉपी कर लेते हैं इधर। फिर स्टेटस, डेजिनेशन, स्टेटस और डेट ऑफ रेजिनेशन। अब इतने एरिए को हम सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। इधर से हमने लास्ट जो डेमो फाइल थी उसमें हमने ब्लू कलर लगाया था। अब इसमें हम कोई और कलर चेंज करके देखते हैं। ग्रीन वाला कलर हम अप्लाई कर देते हैं। यही कलर हम फिल वक्त अप्लाई कर लेते हैं, बाद में देखते हैं अगर चेंज करना हुआ तो कर लेंगे। वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम उसका कलर वाइट कर लेते हैं और फॉन्ट को लेटो ब्लैक कर लेते हैं और टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। अब हमने हेडर के लिए एक सेल को सिलेक्ट किया, इसको हमने राइट साइड पे लाइन कर लिया। Ctrl+1 प्रेस करके तो हम इसका बॉर्डर अप्लाई कर देंगे वाइट कलर में। ये हमने चारों साइड का बॉर्डर इसका अप्लाई कर दिया वाइट कलर में। और इसी तरह हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि फिल कलर इसमें कर लेते हैं। पहले पैटर्न अप्लाई कर लेते हैं। ये पैटर्न सही लग रहा है, वाइट कलर का अप्लाई करके देखते हैं। ये थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, इसमें वो कलर चेंज कर लेते हैं, इसका वाइट की जगह लाइट ग्रीन कलर कर लेते हैं। ओके, ये लगा के देखते हैं, ये ठीक है। यही अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर में हम इसका भी बॉर्डर वाइट कलर का अप्लाई कर लेते हैं और इसको भी अलाइनमेंट इसकी जो है ना सेंटर लाइन कर लेते हैं इसको। अब ये हमारा टेक्स्ट स्टाइल में हम इसको सेव करेंगे। फर्स्ट पे हमने क्लिक किया हेडर पे, जो हमने पहला बनाया था। सेल स्टाइल में आगे न्यू सेल स्टाइल, और इधर हम सेव कर लेते हैं। बॉर्डर को चेक करके हेडर इसका नाम रख लेते हैं। ओके किया। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया तो सेल स्टाइल में आके न्यू सेल स्टाइल, और इसको भी हम नेम इसका टेक्स्ट बॉक्स रख दिया। तो बॉर्डर को हमने चेक करके ओके कर दिया। अब ये दो टेक्स्ट स्टाइल बन गए। अब हमने सारे हेडर सेलेक्ट किए और सेल स्टाइल में गए और बॉर्डर को अप्लाई कर दिया हमने इसका।
हेडर और टेक्स्ट बॉक्स में सबको सिलेक्ट करके सेल स्टाइल में जाके हमने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए इसका करने का फ़ायदा क्या है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में हमारी मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई गए, फॉर्मेट पे गए, और जो भी अभी ये देखिए इसका राइट साइड का बॉर्डर नहीं आ रहा था, मैंने बॉर्डर पे अप्लाई किया, तो ये देखिए राइट साइड का इसका बॉर्डर शो हो गया है। और अगर हमने हेडर का चेंज करना है, हेडर पे सेल स्टाइल पे क्लिक किया, ये अलाइनमेंट में आ गए, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, इधर से हमने फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया, ओके किया, ये सब का कलर चेंज हो जाएगा। ये एक का नहीं, हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इधर नेम लिख कर देखते हैं, ये सही लिखा आ रहा है, ओके। अब एम्प्लॉय कोड के लिए भी हमने एक बनाना है सबसे ऊपर, जैसे ये इधर इस डेमो में था, तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं। ये 2 सेल हम इसको मर्ज करते हैं और इधर हम लिखते हैं एम्प्लॉय कोड। अब सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक और सेल स्टाइल में जाके तो हेडर वाले जो हमने बनाया था, ये देखें फॉर्मेट सेम अप्लाई हो गया टेक्स्ट बॉक्स के लिए। फिर सेल स्टाइल में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल अप्लाई हो गया इसके ऊपर। हमें इंडिविजुअली एक एक नहीं करना पड़ा। अब हम ब्लैंक रोज को सिलेक्ट करके तो इनकी हाइट जो है वो कम करके 5 कर लेते हैं, और जो रोज़ में हमारा डाटा है उनको सिलेक्ट करते हैं, उनकी रो हाइट इंक्रीज़ कर लेते हैं, 20, 25, 20 कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं। ये देखें अभी थोड़ा सा बेटर हो गया। शेप में इंसर्ट में जाके शेप में जाके तो यहाँ से रेक्टेंगल वाली शेप हमने सेलेक्ट कर ली है, तो उसको हम इधर ड्रा कर लेते हैं पिक्चर के लिए। ये ड्रा हो गई है, ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब शेप फॉर्मेट में जाके हम इसका फिल कलर ख़त्म कर लेते हैं, नो फिल, और जो इसकी आउटलाइन का कलर है वो हम लाइट ग्रीन कर लेते हैं। ओके, ये हमारी शेप ऑल ओके हो गई है। उसके बाद हमने बटन बनाने हैं और ये बनाना है रेडियो बटन। पहले बटन बना लेते हैं, इंसर्ट, शेप, और शेप से हम एक शेप ले लेते हैं, ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो इसको हम इधर ड्रा कर लेते हैं और इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं कितना साइज चाहिए। तो इसकी आउटलाइन सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं, आउटलाइन में 9 कर लेते हैं, और शेप फिल में कलर अपने थीम से रिलेटेड जो भी सही लग रहा है उसको ओके कर लेते हैं, और शेप इफेक्ट में जाके लेवल में जाके तो हम इधर से ये वाला इसका स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। ये वाला इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम रख लेते हैं हम न्यू। अब इसका फॉन्ट अभी सेलेक्ट करके तो इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, और फॉन्ट का स्टाइल हम वही रख लेते हैं लेटो ब्लैक। फॉन्ट का कलर भी हम अभी चेंज करते हैं, अभी कलर ये रीडेबल नहीं है, ज़्यादा विजिबल नहीं है, इसको भी ग्रीन कर लेते हैं, डार्क ग्रीन। ये देखें अब ये परफेक्ट हो गया। अब इसी की हम कॉपी कर लेते हैं जो हमने बाकी बटन बनाने हैं, 1, 2, 3 और 4 बटन ये, और 5 बटन हमें चाहिए, तो भी हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको नीचे इस कॉर्नर पे लेके आते हैं, इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, नाम इसका चेंज कर लेते हैं रीसेट फॉर्म, और इसकी कंट्रोल प्रेस करके भी इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए ये इसकी हमने 4 कॉपीज़ बना ली। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं, सबको सिलेक्ट कर लिया हमने कंट्रोल के साथ, और शेप फॉर्मेट में गए, इधर से अलाइन में आकर हम इसको मिडल अलाइन भी कर देंगे, तो ये सारे इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे।
और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल कर लेंगे तो इनकी इक्वल स्पेस आ जाएगी सेंटर में। ये देखिए अब इनके नेम चेंज कर लेते हैं, एक और कॉपी कर लेते हैं इमेज के लिए, तो इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। इधर हम कर लेते हैं अपलोड इमेज, कर लेते हैं अपलोड इमेज। तो इतना फॉर्म हमारा ओके हो गया। अब हमने रेडियो बटन ऐड करने, ये इनका साइज थोड़ा सा हम और इंक्रीज करके 25 कर लेते हैं। ये कम लग रहा है तो इधर हम 25 कर लिए, ओके हो गया। अब ठीक लग रहा है, अब इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, अभी ये जो हमने हेडर बनाए हैं ये बॉटम पे आ रहे हैं, तो इसको मिडल में लाना है, तो हम एक एक करके चेंज नहीं करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे और उधर से हेडर पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई फॉर्मेट, उसके बाद अलाइनमेंट में आके ये देखें इधर बॉटम आ रहा है, इधर से सेंटर कर लेंगे। ओके, ये देखें सारे हेडर हमारे सेट हो गए हैं क्योंकि सबको हमने सेल स्टाइल से डिज़ाइन किया था। अब डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट में आके ये रेडियो बटन है, इसको सेलेक्ट किया तो इधर हमने ड्रा कर लिया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके तो इसका हम टेक्स्ट रिमूव कर लेते हैं, खाली हमें बटन ही चाहिए। तो ये बटन आ गया, इसकी कॉपी बना लेते हैं, एक और पेस्ट कर लेते हैं और इसको इसके थोड़ा सा आगे करके रख लेते हैं। ये हमारे दो रेडियो बटन बन गए। दोनों को हम सेलेक्ट करके तो इनकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में लाइन में मिडल कर लिया, तो दोनों की पोजीशन एक जगह पे हो जाएगी। पर राइट क्लिक करके इनको ग्रुप भी कर लेते हैं। अब इधर हमने जो टेक्स्ट लिखना है उसके लिए हम दोबारा इंसर्ट में जाएंगे। अब ये देखें ये सिलेक्ट हो रहे हैं, इंसर्ट में जाएंगे और इधर से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स हम इधर ड्रा कर लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं फीमेल। एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो बाद में ऊपर लेके जाते हैं, पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप पे गए और इसकी फिल भी हम 9 फिल कर लेते हैं और लाइन में भी 9 लाइन। ओके हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, तो इधर फाउंड हमने वही जो लेटो ब्लैक, और फाउंड कलर भी हम इसका वाइट कर लेते हैं। ये फाउंड कलर भी हमने इसका वाइट कर लिया। तो इसको इधर हम सेट कर लेते हैं अपने सेल के अंदर। साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसकी कॉपी करके तो हमने मेल का भी बना लिया। अब इन दोनों को भी लाइन सेंटर लाइन कर लेते हैं, मिडल लाइन कर लेते हैं और ग्रुप भी कर लेते हैं। क्या हो गया, अभी ये देखें ये भी सिलेक्ट हो रहा है और ये भी सिलेक्ट हो रहा है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट हो रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएं तो इधर हम सेल का लिंक दे दें, इसे लिंक कर दें सेल के साथ। इसके सेल, इस सेल के साथ कर लेते हैं हम Q5 के साथ, और ये 3D शेडिंग भी ओके कर लेते हैं। और ये देखिए इधर 1 लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही हम फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो इधर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। ये हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। इतना ओके हो गया। अब हम शीट का नेम भी चेंज करके डेटा एंट्री फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो
आ रहा है हमारा शीट का नाम, वो इधर भी हम लिख लेते हैं डेटा एंट्री फॉर्म। इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, फॉन्ट साइज वही, कलर चेंज कर लेते हैं। अब नई एक शीट बनाते हैं डेटाबेस के लिए। अब इसमें हम यही इधर से सारा डाटा कॉपी करके तो वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं इधर, और इसमें दो मज़ीद कॉलम, डेट ऑफ रेजिनेशन, और उसके बाद इमेज के लिए हम इमेज पैथ का फोल्डर भी इधर, कॉलम भी इधर बनाएंगे। तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जल्दी से, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, ये सारा कुछ अब उधर भी हम कर चुके हैं, सेम एज इट इज़ ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी आज के लिए इतनी ही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कोडिंग देखेंगे और फार्मूलाज वगैरह देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।